अवसर पर जिला प्रेस क्लब मधेपुरा में उपस्थित एडीएम साहब, ओएसडी साहब, डायरेक्टर डीआरडीए, डायरेक्टर एनईपी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी और प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुओं को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी प्रेस और मीडिया के बंधुओं को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। व्यक्ति के माध्यम से हम लोग आपको सूचना देते रहे हैं और अच्छा सूचना का आदान प्रदान की वजह से ही कहीं पर कोई र्यूमर्स या कहीं पर भी कोई इस तरीके की बात नहीं आई कि गलत सूचना प्रदान करने या गलत सूचना मीडिया में चल जाने के कारण कहीं पर कोई घटना हुई हो या कोई समस्या हुई हो। बहुत अच्छे से सूचना का आदान प्रदान हुआ और उसकी वजह से शांतिपूर्ण और अच्छे तरीके से निर्वाचन संपन्न हुआ। तो यही आज के इस बार के राष्ट्रीय प्रेस दिवस का विषय भी है कि कैसे बढ़ती गलत सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता की रक्षा की जा सके। तो बहुत ही रेलेवेंट विषय है। जैसा पूर्व के वक्ताओं ने बोला कि पहले सूचनाओं की कमी होती थी। मीडिया को चौथा स्तंभ, फोर्थ पिलर इसलिए कहा जाता है डेमोक्रेसी का, क्योंकि सूचना आदान प्रदान करने के माध्यम कम होते थे और मीडिया ही रहता था कि सूचना निकाल के लाता था और उसको सभी के जानकारी में देता था, या जो आवाज़ नहीं पहुंच पाती थी लोगों तक तो उस आवाज़ को एम्पलीफाई करके लोगों तक पहुंचाता था। इस समय पर मुझे गौतम बुद्ध की भी एक बात याद आती है कि उनको किसी ने पूछा था कि जो सच्चा धर्म है वो कब तक सरवाइव करेगा दुनिया में लोगों को कब तक उसका लाभ मिलेगा। तो उन्होंने ये चीज़ कहा था कि सच्चा धर्म ऐसा नहीं है कि दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। वो बोले कि दुनिया से वो तब ख़त्म होगा जब सच्चा धर्म कौन सा है और जो है झूठा धर्म कौन सा है उसकी पहचान करने में लोगों को मुश्किल हो जाएगी। तो उसी तरीके से जो प्रेस की, जो मीडिया की जो विश्वसनीयता है और जो उनका फोर्थ पिलर के रूप में एक रोल है लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने का, वो तब तक मजबूती प्रदान करेगा जब तक सही पत्रकारिता और सही सूचना और गलत सूचना के बीच में हम लोग एक पहचान कर पाते हैं कि कौन सी सूचना सही है, कौन सी गलत है। तो को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आज प्रशासन और मीडिया के बीच एक खाई सी हो गई है। ये आप लोग भी अनुभव करेंगे और हमारे पत्रकार बंधु भी अनुभव करेंगे। वजह जो भी रही हो, लेकिन एक गैप आ गया है। पहले ये गैप नहीं था। पहले अधिकारी, जो भी अधिकारी हो, संबंधित विभाग के या जिले के आला अधिकारी हो, पुलिस महकमा हो, वो लोग भी एक्सेप्ट करते थे कि हमें मीडिया से कुछ कमियां मिले जिसको हम दूर करें। आज क्या है, कमी दिखाने पर अधिकारी नाराज हो जाते हैं। तुरंत अगर कोई बंधु उनकी बात, उनका पक्ष रख दे तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर उनके विभाग की कुछ खामी निकाले तो तुरंत नाराज हो जाते हैं। ये गैप की वजह यही है। हम लोग हमेशा व्यवस्था की कमियों को दिखाते हैं। आप अच्छा काम करेंगे, नो डाउट, उसको भी हम लोग हमेशा हाईलाइट करते हैं, उसको दिखाते हैं। लेकिन जहां व्यवस्था को ढका जाने लगेगा वहां एक पक्ष, अगर आप अपना पक्ष नहीं रखिएगा तो हम अपना पक्ष रखेंगे, उसमें आपको गलत सूचना जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने बताया आपको कि हम लोगों को अभी तक ऑफिशियल एक कंपाइल डाटा नहीं मिला है, जबकि इसके पहले के चुनाव में राउंड बाई राउंड टेबल आकर मीडिया दीर्घा जो बनाता था, पर राउंड का, पर विधानसभा टेबल तुरंत जैसे अनाउंस हुआ 5 मिनट के अंदर हम लोग के हाथ में आ जाता था। हम लोग को आप सोच लीजिए
चुनाव हो गया, संपन्न हो गया, हम लोगों ने आग्रह भी किया था, लेकिन अभी तक कंपाइल्ड डेटा हम लोगों के पास नहीं है कि सभी 30 राउंड में सभी का राउंड वाइज क्या कैलकुलेशन रहा। इसमें जाहिर है इतने हाउस हैं, कुछ गलतियां होंगी, कोई कुछ चलाएगा, कोई कुछ चलाएगा। ऐसे ही अन्य सभी व्यवस्थाओं में भी है। अगर प्रशासन के तरफ से समय पर अपना पक्ष रख दिया जाएगा, समय पर सूचना दे दी जाएगी, तो निश्चित तौर पर हम गलत खबर प्रकाशित करने से बहुत हद तक उस पर अंकुश लगा सकेंगे। हम आग्रह करेंगे प्रशासन के तरफ से भी हमेशा दो पक्षीय संवाद हो। जिस दिन दो पक्षीय संवाद होने लगेगा, खाई कम हो जाएगी और गलत सूचनाएं के प्रकाशन पर रोक लगेगी। धन्यवाद।